और हर दूसरे तीसरे जो पर्सन है उसको ये प्रॉब्लम अपनी लाइफ टाइम में क्यों फेस करनी पड़ती है। तो आज का मेरा यही टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जिसे हम इम्पैक्शन कहते हैं। इम्पैक्शन का मतलब होता है कि किसी भी दांत का प्रॉपर नहीं आना, मतलब उसे निकलने के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं मिल रही, प्रॉपर जो कंडीशंस हैं, जो सराउंडिंग है वो उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर पा रहा और दांत जो है निकलने की कोशिश तो करता है लेकिन वो निकल नहीं पाता। तो ये प्रॉब्लम हम देखते हैं मोस्टली हमारी जो थर्ड मोलर हैं जिसे हम अक्लदाढ़ कहते हैं उसके साथ रिलेटेड होती है। अक्लदाढ़ जो होती है थर्ड मोलर बिल्कुल लास्ट का टूथ होता है हमारी आर्क का, तो उसे निकलने में कई बारी प्रॉपर जगह नहीं मिलती, तो वो निकलने की कोशिश करता है लेकिन उसे स्पेस उतनी ज़्यादा नहीं मिलती है, तो वो कई बार आधा निकलता है या कई बार बिल्कुल ही नहीं निकल पाता। तो जब वो निकलने की कोशिश करता है तो वो अपने सराउंडिंग गम्स को, मसूड़ों को प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो उस प्रेशर के कारण क्या होता है कि जो हमारे गम्स हैं, मसूड़े हैं, फूल जाते हैं। कई बार तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है कि पेशेंट को मुंह खोलने में, बाइट करने में, बोलने में बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी होती है और बहुत पेन भी होती है। तो तब कंडीशंस में सर्जरी जो होती है सबसे बेस्ट ऑप्शन हम सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा आ रही है तो आप इसकी सर्जरी करवा लीजिए, आप इसको निकलवा दीजिए। तो मोस्टली क्या क्या सिचुएशंस होती हैं जब हम दांत निकालते हैं थर्ड मोलर। कई बारी ये दांत बिल्कुल टेढ़ा आता है, एक एंगल पे आता है जिसे हम डिस्टो एंगल या मीजियो एंगल कहते हैं। ये या फिर अपसाइड डाउन आता है, मतलब रूट ऊपर है और दांत का जो क्राउन है वो नीचे है। और कई बार ये इतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है सेकंड मोलर अगले वाले दांत को कि वो भी ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो हमें इन किन केसेस में ये दांत निकालना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये एक सर्जिकल प्रोसेस होता है। हम थोड़ी सी बोन कटिंग करके, फ्लैप रेस करके, कटिंग करके इसको निकाल देते हैं और फिर इसके ऊपर सूचर लगते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है मोस्टली यंग एज ग्रुप जिनमें 18, 25, 35 ये एज ग्रुप होता है। जब ये दांत जो है निकलने की कोशिश करता है बार बार, तो तब ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी गई है। तो अगर पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप इसको निकलवा दीजिए। अगर एक इनिशियल स्टेज में है, दांत निकलने की कोशिश कर रहा है, तो हम वेट एंड वॉच कहते हैं कि आप रुक जाइए, अब देखिए हो सकता है दांत निकल आए। और जब ये प्रोसेस हो रही होती है कि दांत निकलने की कोशिश कर रहा है, तब हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप अपने ओरल हाइजीन का ध्यान रखिए। आप माउथ रिंस करिए, कुरली करिए, गागल्स करिए, ताकि वो दांत जो है वो उसके ऊपर कैविटीज़ ना लगनी शुरू हो जाएं, वो दांत ख़राब ना होना शुरू हो जाए। तो उसकी साफ़ सफाई की तरफ भी ध्यान दीजिए पूरा। और ज़रूरत पड़े तो आप अपने डेंटिस्ट के साथ कंसल्ट कीजिए, एडवाइस लीजिए और अपना जो ट्रीटमेंट है वो उस अकॉर्डिंगली आप करवाइए। ठीक है, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है फिर भी थर्ड मोलर के रिलेटेड, इम्पैक्शन के रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।